की धरती से एक से बढ़कर एक ऐसे जाबाज सिपाही, ऐसे बहादुर निकले कि जिन्होंने जीते जी भारत माँ के आंचल पर कभी आंच नहीं आने दी। लेकिन और ऐसे भी बहादुर पैदा हुए जिन्होंने हंसते हंसते अपनी भारत माता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा सैनिक भी हो सकता है कि जो जो बहादुरी जो मरने के बाद भी, जो शहीद होने के बाद भी, जो ऐसा बोला जाता है कि वो जिंदा है और उसको पूरी रिटायरमेंट में, मतलब रिटायर उसके बाद भी उसको पूरा आर्मी जैसे वो काम करता है और उसको रिटायरमेंट के बाद भी है ना पेंशन मिलती रहती है और काफी कुछ होता है उसके साथ। जैसे मतलब उसकी डेथ हो गई होती है, उसके बाद भी उसको मतलब वो ऐसा दिखाया जाता है कि वो जिंदा है और बाद में उसको देवता का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये आज, और ये कोई ऐसी, और ये कोई गलत कहानी नहीं है, ये कोई सही कहानी है और एकदम ये सही कहानी है जो आर्मी की सच्ची घटनाओं को बताती है। आज मैं जिस सोल्जर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है बाबा हरभजन सिंह। तो बाबा हरभजन सिंह की कहानी, जो शहीद, जिनकी डेथ हो गई थी लेकिन उसके बाद भी आज भी ये ऐसा माना जाता है कि नथुला और चोला बॉर्डर पे ये काम करते, मतलब आर्मी में अपनी सेवाएं देते हैं, ऐसा मानते हैं। और प्रॉपर उनको जैसे आर्मी में जैसे लोग ट्रीट किया जाता है आर्मी के सोल्जर्स को, वैसे ही उनके साथ ट्रीटमेंट होता है। उनको प्रॉपर सुविधाएं दी जाती है, क्या और क्या क्या होता उनके साथ सारी चीजें होती है उनके हिसाब से। वो जैसे आर्मी में छुट्टी होती है तो उनको छुट्टी भी दी जाती थी और अभी भी खैर छुट्टी देने का तो बंद हो गया था। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कौन थे ये बाबा हरभजन सिंह। बाबा हरभजन सिंह की कहानी सुनिए विश्वास अग्रवाल के साथ। शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन से। तो बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पाकिस्तान के गुजरांवाला जिले के सरदारपुरा गांव में हुआ था। सरदारपुरा पंजाब प्रांत में आता है, पंजाब प्रांत के गुजरांवाला जिले के सरदारपुरा में। तो आपको पता ही है 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया पे भी बनाया हुआ है तो आप उस पर भी देख सकते हैं, उसके बारे में भी हिस्ट्री जाननी हो तो। और डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली राइट्स पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इनका परिवार पाकिस्तान से चलकर पंजाब के कपूरथला में शिफ्ट हो गया था। कपूरथला में जब शिफ्ट हुआ तो इनकी हाई स्कूल में पढ़ाई हुई, शुरुआत में कपूरथला के एक स्कूल में पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद उनका एडमिशन 9th स्टैंडर्ड से डीएवी हाई स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया, जहाँ से साल 1965 में उन्होंने 10th की एग्जाम पास कर ली थी। लेकिन वो तो ऐसे नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, उसके बाद भी लेकिन नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उसके बाद भी उनमें बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा था और उन्हें भी, उनका भी सपना था कि वो आगे चल के आर्मी में अपनी सेवा दे। आर्मी में जब अपनी सेवा दे, फिर उस जब 10th पास हुए तो फिर उसके बाद उन्होंने अनेक तरह की आर्मी में भर्तियां निकाली। आर्मी में जितनी भी भर्तियां होती थी हर समय वो वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते रहते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी सारी चीजें हुई 1500 माफ कीजिएगा 1965 आते आते ये आर्मी में सिलेक्ट भी हो गए थे। 1965 में जब ये आर्मी में सिलेक्ट हो गए थे तो उसके बाद क्या हुआ कि जब आर्मी में सिलेक्ट हुए तो इनकी एग्जाम देने के बाद इन्होंने आर्मी की पढ़ाई की, एनडीए वगैरह का सब एग्जाम दिया। एग्जाम क्लियर करने के बाद ये आ गए आर्मी ज्वाइन कर ली इन्होंने। आर्मी जब ज्वाइन की और उसके बाद क्या हुआ कि साल 1965 में ये अपनी आगे काफी स्ट्रगल करते करते ये आर्मी में आ गए पंजाब रेजिमेंट में। पंजाब रेजिमेंट में जब आए उस समय भारत पाकिस्तान के साथ भयंकर युद्ध लड़ रहा था, तो उन्होंने उस समय भी काफी बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन उस समय उनकी नियुक्ति जो थी ना उस समय वहां पे थी चाइना के नथुला बॉर्डर पे। नथुला पास ही सिक्किम में आता है ये। तो नथुला पास पे इनकी सिक्किम पे इधर बॉर्डर पे इनकी तैनाती हो गई थी। और उस समय सिचुएशन ऐसी थी, जब 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था तो बॉर्डर पे कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो ऐसे में सारे सोल्जर्स को वहां पे इकट्ठा करके रखा जाता था, इकट्ठा किया जाता था और वहां पे उनकी ड्यूटी प्रॉपर उनको करनी होती थी। अब उसके बाद जैसी ये सारी चीजें हुई, अब 1965 आते आते क्या हुआ, वो नथुला में धीरे धीरे अपनी सेवाएं देने लगे। 1967 में नथुला में भी क्लैश हुआ था चाइना के साथ, नथुला पास में विवाद हुआ था। अब देखिए नथुला पास में जब विवाद हुआ था, देखिए नथुला पास तो ऐसी जगह ना, नथुला दर्रा और चोला
ये दो ऐसी जगह है ना, यहाँ पे मतलब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। यहाँ पे तो ऐसा होता था हर बार है ना, टेस्ट होते थे सबके कि है ना, सबको वहां पे ठंड से, आर्मी में ऐसे लोगों को चेक किया जाता था कि कौन कितना ठंड सह सकता है, कौन ठंड में क्या करता है। यहाँ पे बर्फीला तूफान भी बहुत आता है, यहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है, मतलब समझ लो यहाँ पे जिंदा रहना बहुत मुश्किल है एक तरह से, मतलब हालत खराब हो जाती है। मतलब ऐसी जगहों पे अगर आपको अगर आर्मी में पोस्टेड होना है तो बहुत शरीर चाहिए इसके लिए, फिर मतलब बहुत बहुत बॉडी अच्छे से प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। आर्मी ज्वाइन करना इतना आसान नहीं है। तब उसके बाद क्या हुआ कि साल 1967 में आते आते भी ये, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये धीरे धीरे ये भी ड्यूटी पे तैनात रहने लग गए थे अपनी। अब जैसे क्या हुआ, जब अपनी ड्यूटी पे तैनात रहने लगे तो लेकिन 4 अक्टूबर 1968 को क्या हुआ, इनकी जिंदगी में अलग से एक और भूचाल आ गया। अब कैसे, अब ये अपने, और ये यहाँ पे क्या काम करते थे, खच्चर पे लाद के सारा सामान नथुला से चोला तक लेके जाते थे, अपने सोल्जर्स को देते थे। तब उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन एक दिन क्या हुआ, 4 अक्टूबर 1968 के दिन ये डेकुला से चोला तक जा रहे थे, अपना खच्चर पे सामान लाद के लेके जा रहे थे। वहां पे वो बहुत पहाड़ी इलाका था, तो पहाड़ी इलाका होने की वजह से क्या हुआ कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से क्या हुआ कि वहां पे वो बर्फीले तूफान, और उसकी वजह से क्या हुआ कि फिसलन होने की वजह से वो सामान ले जाते वहां से फिसल गए, और वहीं पे नाले में डूब गए। नाले में डूब गए और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन अब जब उनकी डेथ हो गई, अब वो काफी देर होने के बाद वो अपने साथियों के पास पहुंच नहीं पाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सारी, जब वो पहुंच नहीं पाए तो फिर वहां पे जो जितने भी उनके सोल्जर्स थे सब परेशान हो गए कि क्या हुआ, अब काफी टाइम हो गया था, बाबा हरभजन सिंह जब दिखे नहीं तो सब सोच में पड़ गए कि बाबा हरभजन सिंह किधर चले गए। सबने सर्च ऑपरेशन चलाया, सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी बाबा हरभजन सिंह मिले नहीं। हरभजन सिंह जब नहीं मिले और ऐसे करके 4-5 दिन तक ये ऑपरेशन चला, कहीं पे भी नहीं मिले। तो आर्मी से उनको डिसमिस कर दिया गया। मतलब उनको आर्मी ने ये सोचा कि उनको ड्यूटी के बजाय उनको ड्यूटी से उनको नहीं कर रही थी, इसलिए वो बिना बताए आर्मी छोड़ के भाग गए। तो ऐसे करके उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अब जब उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि इनके एक दोस्त को एक रात में सपना, एक आर्मी सोल्जर थे प्रीतम सिंह को एक सपना आया। प्रीतम सिंह बाबा हरभजन सिंह के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उनको क्या सपना आया कि वो रात में ना सो रहे थे, तो सोते समय सपने में उनके हरभजन सिंह आए थे। हरभजन सिंह जब आए थे तो उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो बताए, उनकी पूरी घटना बताते हैं वो उनको कि जब वो उस दिन खच्चर पे सामान लाद के लेके जा रहे थे, तो वहां से वो काफी ज्यादा फिसलन होने की वजह से पहाड़ी और बर्फीला इलाका, इस बर्फ का इलाका होने की वजह से अब काफी आइसलैंड और स्नोफॉल और फ्लड के कारण है ना, बारिश की वजह से वहां पे फिसलन होने की वजह से वो फिसल गए थे, और नाले में डूबने के बाद वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। और वहीं पे अगर वो जाएंगे तो उनकी शरीर और वहां पे उनकी लाश मिल जाएगी। उनको प्रॉपर लोकेशन बता दी। अब प्रीतम सिंह हड़बड़ा के सुबह उठे। अब ये सपना खत्म होने के बाद जैसे ही वो हड़बड़ा के उठे, तुरंत में वो भागते हुए गए, सारे सोल्जर्स को अपना सपना बताया कि ऐसे ऐसे हरभजन सिंह आए थे, बता रहे थे। तो कुछ सोल्जर ने तो उनका बहुत मजाक बनाया कि ये क्या बकवास कर रहा है, ऐसे तो चलता नहीं है, ऐसे कोई बताते है क्या सपने में आके। लेकिन लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जैसे उन्होंने बोला कि लेकिन कुछ सोल्जर्स को ऐसा लगा कि नहीं, देखते हैं, चलो एक काम करते हैं, अगर ये बोल रहा है, अगर इसको सपना आया है। कुछ सैनिकों ने बोला कि नहीं चलो ठीक है, ऐसा अगर इसको ऐसा सपना आया तो चलो हम जाके देख लेते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि ये झूठ बोल रहा है। अब वो उन सैनिकों के साथ निकले। अब सैनिकों के साथ वही लोकेशन पे प्रॉपर गए, पूरा जहाँ पे उन्होंने बताया था हरभजन सिंह ने, वहां पे गए। वहां पे जाने के बाद उन्होंने पूरी लोकेशन चेक की। वहां पे उधर नाले में उनकी डेड बॉडी भी मिली, और वहां पे एक राइफल भी मिल गई। अब ये सारी अब ये सारी चीजें देख के तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर में जाके सारी घटनाएं बताई। तो आर्मी को काफी ज्यादा शर्मिंदगी भी हुई। वो जब उनकी लाश को लेके आए, फिर आर्मी को उनको बताया कि प्रीतम सिंह ने कोई झूठ नहीं बोला था, इसने जो बोला था ये सच हो गया था, और ये सही में सच साबित हो गया। तब उसके बाद क्या हुआ कि
उन्होंने बताया। फिर आर्मी वालों को इस बात पे बहुत बुरा लगा कि उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। उनको काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, एम्बेरस फील होने की वजह से। आर्मी ने उनका बहुत अच्छे से अंतिम संस्कार किया। क्रिमेशन करने के बाद उनको महावीर चक्र भी मिला, महावीर चक्र भी दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सब महावीर चक्र दिया गया, लेकिन उसके बाद भी है ना वो सैनिकों के सपने में आते रहते हैं और बता देते हैं कि है ना, बताते रहते हैं उनको आगे चाइना से अभी क्या विवाद हो सकता है अपना, क्या नहीं हो सकता है, वो सारी चीजें बता देते हैं। अब कुछ सैनिकों को ने बताया था बाद में आगे चल के कि उनको सपने में हरभजन सिंह ने ये बताया था कि उनकी आत्मा, उनका शरीर भले ही खत्म हो चुका है लेकिन काम करने के काबिल वो अभी भी है, और वो सारी घटनाओं के बारे में बताते रहते हैं। अब वो कुछ टाइम तक तो किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे करके सारे सोल्जर्स को भी ये बात महसूस होने लग गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उनको महसूस हुई, फिर धीरे धीरे करके उनको बाबा की, उनको देवता का दर्जा दे दिया और बाबा की उपाधि मिल गई। यहीं से उनको बाबा की उपाधि दी गई। अब जैसे ही उनको बाबा की उपाधि दी गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उनको बाबा की उपाधि देने के बाद में ये जितने भी जैसे चाइना से जो भी अपने इंडिया में विवाद होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि ये काफ़ी चीज़ों में हेल्प करते हैं। उनको प्रॉपर है ना आर्मी यूनिफॉर्म में दिया गया, आर्मी हेडक्वार्टर में उनके लिए अलग से कमरा बनवा दिया गया, कमरा बनवा दिया गया। वहाँ पे रोज सैनिक क्या करते थे, आते थे, उनके लिए सोने के लिए रात को बेड लगा देते थे। रात में फिर जब वो सुबह उठने के बाद उनके नहाने के बाद उनके कपड़े, आर्मी की यूनिफॉर्म, सारी चीजें उनको दे दिया करते थे। मतलब वो बाबा हरभजन सिंह, और बाबा हरभजन सिंह का ऐसा था ना कि मतलब उनको ऐसे होता था कि कोई भी मान लो अगर उनके साथ ऐसा होता था उन सोल्जर्स के साथ कि मान लीजिए अगर कोई भी सोल्जर अगर अपनी ड्यूटी से अगर जी चुरा रहा है, काम से जी चुराता है, या अगर कोई लापरवाही करता है, किसी भी अगर मान लीजिए अगर काम करते करते किसी को झपकी भी लग गई जरा सी भी, तो हरभजन सिंह आके उसको थप्पड़ लगा देते थे। एक थप्पड़ पड़ जाता था और वो अपनी लापरवाही से बच जाता था। मतलब ये उनका संकेत होता था कि ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए आर्मी सोल्जर को। तब धीरे धीरे करके उनकी इंस्पिरेशन बनती गई उनकी ये सारी चीज, ये बात। फिर धीरे धीरे सोल्जर्स को भी लगने लगा कि उन्हें लापरवाही ऐसे नहीं बरतनी चाहिए कहीं पे भी। तब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे उनकी सारी पोस्टिंग उस हिसाब से उनको धीरे धीरे एक बार करते करते कैप्टन भी बना दिया गया, कैप्टन बना दिया गया। ऐसा लगने लग गया कि मतलब जैसे वो अभी भी आर्मी में सेवाएं दे ही रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनको जब भी जैसे कहीं पे भी बॉर्डर पे विवाद होता था तो उनके बारे में सबको सपने में आके जानकारी दिया करते थे। मतलब बाद में तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब जैसे कभी भी इंडिया चाइना के बीच में कोई फ्लैग मीटिंग होती थी ना, तो एक चेयर वो लोग खाली छोड़ देते थे बाबा हरभजन सिंह के लिए। मतलब वो ऐसा, मतलब वो दिखाते थे कि बाबा हरभजन सिंह अभी भी उनके साथ है और उनके साथ काम करते रहेंगे। तब उसके बाद क्या हुआ कि जब वो सारी उनको आर्मी की प्रॉपर फैसिलिटी दी जाने लगी, प्रॉपर जैसे काम वाम दिया जाता है उनको सेवाएं दी जाती थी। अब उनके लिए छुट्टियों में भी उनको अरेंजमेंट किया जाता था घर आने के लिए। अब जैसे आर्मी में 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक, और यहाँ तक आपको एक और बात बता दूं, उनको सैलरी भी दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम कराया जाता था। मतलब उनकी डेथ हो गई है लेकिन उसके बाद भी ये बताया जाता है कि है ना उनको सैलरी भी दी जाती थी। अब सैलरी भी प्रॉपर दी जाती थी। फिर उसके बाद उनको उनसे काम वाम प्रॉपर अच्छे से कर देते थे वो। फिर उसके बाद इंडिया चाइना जितनी भी मीटिंग होती थी, जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट होते थे, उस सबके बारे में सबको अलर्ट पे रख देते थे। ऐसा बोला जाता है। अब देखिए छुट्टियों में क्या होता था, जैसे वो घर आते थे ना, तो घर आने के लिए आर्मी उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था करती थी, उनके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी बढ़ा देती थी। ट्रेन में उनके लिए एसी, फर्स्ट क्लास का एसी का टिकट बुक करके देती थी उनको, वहां से पंजाब में आने के लिए, अब कपूरथला आने के लिए। कपूरथला में जब आते थे तो गांव में उनके लिए दर्शन के लिए भीड़ लग जाती थी, बड़े बड़े लंगर चलते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें होती, उनकी माता श्री 15 सितंबर का दिन उनके लिए बहुत अच्छा रहता था। वो सुबह हरभजन सिंह की मूर्ति के सामने बैठ जाती थी, सुबह से लेकर शाम तक उनकी उनकी पूजा, एक तरह से पूजा अर्चना करती थी। अब नथुला पे अब धीरे धीरे लोगों में भी विश्वास बढ़ने लग गया, उनके प्रति आस्था बढ़ने लग गई कि अब देखिए हरभजन सिंह ऐसे थे कि इनका कोई मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मतलब ये भगवान है। और एक गैंगटॉक में भी इनका मंदिर बनाया गया था।
तो लोगों के प्रति आस्था बढ़ने लग गई, लोग इनको काफी ज्यादा मानने लग गए। अब जैसे कहीं पे भी, चाहे वो 80s में आगे चल के चाइना का विवाद हो या कोई भी भारत में विवाद होता था, अब ऐसा आज भी होता है कि है ना, जितने भी अभी अभी गैंगटॉक के बाहर भी है ना, हरभजन सिंह ओल्ड मंदिर एक और मंदिर है गैंगटॉक में, दो मंदिर है, एक नया मंदिर बना हुआ है और एक और मंदिर है, वहां पे मूर्ति है। अब वो वहां पे ऐसा होता है कि जितने भी जैसे जो सोल्जर्स जाते हैं ना, वो अपनी डायरी लेके जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, अपनी डायरी लेके जाते हैं और वहां पे अपनी मन्नतें वन्नतें जो भी उनको मांगनी है सब लिखवा के लेके आते हैं। और वहां पे वो बाबा, और कोई भी ड्यूटी पे जाने से पहले वो मंदिर में जाके बाबा हरभजन सिंह के दर्शन करता है और उनको प्रणाम करता है। सबसे पहले बाबा को प्रणाम करते हैं सब, फिर उसके बाद जाते हैं और वहां पे उनको अपनी डायरी वायरी दिखा के जाते हैं कि उनको क्या मन्नतें करनी है, अपनी पूरी करवानी है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उनकी छुट्टियों का भी अरेंजमेंट होने लग गया धीरे धीरे करके बाद में, लेकिन एक एनजीओ ने इनके ऊपर सवाल उठाया, आर्मी के ऊपर, कि देखिए आप ये जो कुछ भी कर रही हैं बिल्कुल भी सही नहीं है, अब बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो आप, लेकिन आर्मी ने इसका जवाब दिया एनजीओ को कि देखिए हमारे वो सोल्जर हैं, हम तो उनको प्रॉपर सैलरी वैलरी जो देते हैं वो तो देंगे ही, हम आपके कहने पे तो कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब कुछ हुआ, साल 2006 में उनका रिटायरमेंट हो गया। बाबा हरभजन सिंह का अपनी सेवाएं दे ही रहे थे वो। चाइना में प्रॉपर चाइनीज बॉर्डर पे उन्होंने प्रॉपर काम किया था। जो घोड़े पे सामान लाद के लेके जाते थे, किसी ने उनको बोला गया एक जगह से कि अपने सफेद घोड़े वाले को भी लेके आओ, तो फिर उनको समझ गया था कि वो आत्मा के बारे में ही बात कर रहे सैनिकों को, जब बोला गया था तो उन्होंने वो बोलते थे कि नहीं, उन्हें रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब एक बार क्या हुआ था कि हरभजन सिंह के भाई जो थे रतन सिंह, इनको एक बार डाउट हो गया था कि इनकी हरभजन सिंह के घर पे रहने का डाउट हो गया था, तो इन्होंने बोला भी था, तो इस बारे में पूछा भी था। तो हरभजन सिंह ने, तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, अब देखिए कहानी सही भी है कि नहीं, लेकिन कुछ न्यूज वालों से बात करते हुए इसने बताया था, न्यूज एंकर से बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए इसने ये बात बताई थी कि एक बार वो घाट पे सो रहे थे, तो हरभजन सिंह उनके सामने प्रकट हुए, उन्होंने उनको चद्दर उड़ाई दी और चद्दर उड़ाने के बाद वो एकदम से उठे। तो हरभजन सिंह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये घटना बताई उन्होंने। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनकी माँ की डेथ हो गई हरभजन सिंह की, तो उनके भाई रतन सिंह ने घर के एक प्रांगण में उनका भी एक मंदिर बनवा दिया और रोज उनकी पूजा भी करने लगे। तो देखिए उनकी कितनी वैल्यू बढ़ गई, आर्मी सोल्जर से लेके वो सीधे देशभक्ति तक, देशभक्ति से लेके सीधा उनको देवता का दर्जा मिल गया। सोचिए ऐसा ऐसा हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, 2006 में जब ये रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद भी जैसे आर्मी में या और भी नौकरियों में जैसे सबको सुविधाएं दी जाती है, इनको भी आर्मी की प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाने लगी। वहां पे जैसे उनको जो भी सामान मतलब जो उनको पेंशन वेंशन जो भी चाहिए होती थी रिटायरमेंट के बाद दी जाती है, जो हो गया था सब दिया जाने लगा। लेकिन वही बात है कि है ना, जब अब इतने साल जो सेवाएं दे रहा है, अब जिसकी डेथ हो चुकी है, वो रिटायरमेंट की फॉर्मेलिटी को कैसे मानेगा ऐसे में। तो लेकिन फिर भी वो ऐसा, मतलब रिटायर होने के बाद भी है ना, वो आर्मी में सेवाएं देते रहे। आर्मी में जब सेवाएं देते रहे और उसके बाद भी उनका छुट्टियों में आने जाने का चलता ही रहता था। आर्मी में जाने का चलता रहे, मतलब छुट्टियों में आने जाने का चलता रहता था, आर्मी में अपनी सेवाएं देते रहते थे। आज भी मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब भी आज भी भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद होता है ना, तो या कोई युद्ध होने के आसार होते हैं, तो वो 3 दिन पहले वो भारतीय सेना को चेतावनी दे देते हैं। अब वो जैसे छुट्टियों पे भी जाते थे ना, तो अलर्ट पे रखा जाता था पूरे आर्मी को, हर जगह पूरे गांव को, पंजाब को, सबको अलर्ट पे रखना पड़ता था। फिर सिक्योरिटी चौकसी काफी ज्यादा बढ़ा दी जाती थी। तब इसके बाद क्या हुआ, छुट्टियां तो दी जाने लगी। अब उसके बाद लेकिन क्या हुआ, साल 2018 ईस्वी में, साल 2018 में क्या हुआ कि कुछ लोग क्या किया, आर्मी के ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा के कोर्ट चले गए, कोर्ट में उन्होंने केस कर दिया। तो उसके बाद से बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी मिलना तो बंद हो गई, छुट्टी मिलना बंद हो गई। और उसके बाद से ऐसा बोला जाता है कि वो नथुला में पूरे के पूरे 12 महीने अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। अब ड्यूटी करते रहते हैं, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ड्यूटी तो कर ली,
लेकिन आज भी लोगों का उनके ऊपर से विश्वास नहीं उठा है। आज भी उनको सच्चा देशभक्त मानते हैं और देवता के रूप में ही मानते हैं, और उनकी काफी ज्यादा पूजा भी होती है, पूजा अर्चना भी की जाती है उनकी। बड़े बड़े उनके जो गैंगटॉक में उनके खिलाफ मंदिर, उनके माफ कीजिएगा, उनके लिए एक, उनकी याद में एक मंदिर भी बनवाया गया है गैंगटॉक। एक सिक्किम में भी बॉर्डर पे के पास भी, नथुला बॉर्डर के पास में भी एक और मंदिर बनाया गया है गैंगटॉक में, जिसको ओल्ड मंदिर भी बोला जाता है। 2 मंदिर बनाए गए हैं। तो उन्होंने खुद नहीं बोला था कि मेरी याद में एक मंदिर बनवा देना, वो अपने आप को, मतलब वो ऐसा बता के गए थे आर्मी के सोल्जर को। अब देखिए, ये कहानी काल्पनिक सपना है, लेकिन ये सच्ची कहानी है। अब ऐसा हो भी सकता है। देखिए, ये सच्ची कहानी भी है। मैं तो गया हुआ भी हूँ ये गैंगटॉक में, अभी 2 साल पहले मंदिर में, ये नथुला पास में। तो वहां पे उन्होंने बताया था पूरा, ये बाबा हरभजन सिंह की स्टोरी उस समय भी बताई थी उन्होंने। अब उस, वो पंजाब रेजिमेंट के सोल्जर हुआ करते थे। तो रिटायरमेंट के बाद भी देखिए उनका अभी भी काम मतलब चलता ही रहता है, और उनको प्रॉपर पेंशन दी जाती है। तो ये, और उसके बाद भी बाबा हरभजन सिंह से लोगों की आस्था अभी भी जुड़ी हुई है, मंदिर से भी आस्था जुड़ी हुई है। काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है काफी सारे सोल्जर्स के लिए, जो ड्यूटी पे जाते रहने के बाद अगर लापरवाही बरतते भी हैं तो उनको उनको अगर कोई लापरवाही बरत दी है तो उनको बाबा आके चेतावनी दे देते हैं, उनको डांट के समझा देते हैं। अगर किसी को काम करते करते नींद भी लग जाती है तो उनको बाबा के हाथ से एक चाटा पड़ जाता है। तो वो ऐसे, मतलब वो एक संकेत देते हैं कि लापरवाही मत करो, अपने काम पे लगे रहो जो कर रहे हो। तो ये थी बाबा हरभजन सिंह की कहानी। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को आखिरी तक पूरा देखिएगा, और उसके बाद आखिरी तक देखिएगा वीडियो को पूरा, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।